बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का फिजिक्स का आज हमारा 7वां लेक्चर है जिसमें हम रिपल टैंक को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने वेव इक्वेशन स्टडी की थी, आपने देखा था वेव्स कैसे जनरेट होती हैं और उसके अलावा उनका आपस में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वगैरह का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है या इसकी स्पीड का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इससे आगे अब हम वेव के डिफरेंट वेव्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है और डिफ्रैक्शन आता है, इसको स्टडी करेंगे। यानी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं और इस एक मकसद के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है रिपल टैंक। अब रिपल टैंक होता क्या है, आप लोग सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है, ये आप कह लें शीशे का एक बॉक्स होता है या शीशे का एक टब होता है जिसके अंदर हम पानी भर सकते हैं। इसका पेंदा ख़ास तौर पे अगर साइड्स नहीं भी तो पेंदा जो इसका है या इसकी जो बॉटम है वो लाजमी शीशे की होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए, ताकि उसमें से आर पार नज़र आ सके। अब क्या क्या रहता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, एक शीशे के पेंदे वाला एक पानी का टब ले लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भर लिया रहता है, जिस तरीके से ये मैंने लाइंस को इसके शो किया गया है। उसके बाद इसके अंदर लकड़ी का एक पीस या तख्ता रखा होता है जिसको ऑसिलेटिंग पैडल का नाम दिया रहता है और इसका मकसद क्या होता है, इसकी मूवमेंट से हम पानी के अंदर वेव्स पैदा करते हैं। इसका एक मोटर लगी होती है जिसके मूव करने से या जिसके चलने से ये ऑसिलेटिंग पैडल जो है, जो लकड़ी का पीस है, ये वाइब्रेट करता है या मूव करता है और उससे आगे फिर वेव्स पैदा होती हैं। अब ये शेल ऑफ टैंक ऑफ वाटर है और इसके ऊपर एक लैंप हैंग कर दिया रहता है। होता क्या है, जब हम इसमें से वेव्स पैदा होंगी तो ये जो लैंप है इसका अक्स इनके ऊपर पड़ेगा, शीशे के ऊपर, और वहां से नीचे उसका अक्स बनेगा या उसका साया बनेगा जो कि वेव पैटर्न को शो करेगा। अब वेव पैटर्न ये हम किसी पेज पे भी स्टडी कर सकते हैं या इसके अलावा व्यूइंग स्क्रीन यूज़ की जाती है इसको देखने के लिए, और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये उसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में नज़र आता है। तो हमने क्या किया, रिपल टैंक हमने ले लिया। रिपल टैंक का मकसद क्या है, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। मैं थोड़ा आपको रिपीट भी कर देता हूँ दोबारा। उसके बाद एक शीशे की बॉटम वाला या पेंदे वाला एक आपने टब ले लेना जिसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लेना है। उसके एक किनारे पे लकड़ी का पैडल या तख्ता रख दिया रहता है जिससे मोटर अटैच की रहती है। जब ये मोटर चलती है, एक्चुअली ये मोटर एज अ वाइब्रेटर काम करती है, यानी ये वाइब्रेट करती है जिससे वेव्स पैदा होती हैं। तो इसके चलने से वेव्स पैदा हो रही होंगी और ये वेव्स आगे दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करती हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है। यानी इसकी डायरेक्शन जो वेव्स की है वो इस सिमत में होगी और उसका जो अक्स है वो नीचे नजर आ रहा है। अभी एक्स कैसे, इसका यह साया कैसे जनरेट किया जाता है, ऊपर एक लैंप हैंग होता है और उस लैंप से रोशनी पैदा होती है और ये इस तरीके से नीचे हमें नजर आते हैं। अब उसके आर पर ये हमें नजर आ रहा होता है और उसके जरिए हम वेव्स के पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। अगर वेव के पैटर्न को देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें वेव्स के अंदर हमने स्टडी किया था क्रस्ट और ट्रफ, दो पार्ट्स बन रहे होते हैं, एक क्रस्ट होता है और दूसरा ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ये कैसे हम फर्क कर सकते हैं, तो वो पार्ट जो इसके हिस्से में ब्लैंक है, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है, तो ये लाइट वाला जो हिस्सा है या लाइट पार्ट जो होगा उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो डार्क पार्ट है जैसा कि ये वाला इसके ऊपर मैंने जो लाइंस लगाई हुई हैं ये हमारा ट्रफ बन जाएगा या डार्क हिस्सा बन जाएगा। तो दो चीज़ें इसके अंदर, जो लाइट पार्ट है वो क्रस्ट है और जो डार्क पार्ट है वो ट्रफ होगा। इसी तरह से ये पैटर्न हमें नीचे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो लाइंस वाला पार्ट है ये डार्कर पार्ट है, इसको आप ट्रफ कह सकते हो, और जो लाइटर पार्ट उसके दरमियान वाला पोर्शन है उसको हम ट्रफ का नाम क्रस्ट का नाम देते हैं। अब जो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको लैम्डा या वेवलेंथ कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये दो एडजेसेंट क्रस्ट हैं, ये दो एडजेसेंट ट्रफ हैं या ये दो एडजेसेंट क्रस्ट होंगे, तो इनके दरमियान जो फासला होगा उसको लैम्डा या आप वेवलेंथ का नाम दे सकेंगे। इस तरीके से हम वेव्स को स्टडी करते हैं। यहाँ तक आपने ये देख लिया। इसमें हमने क्या किया, वाटर लेकर एक टब के अंदर उसकी देखा कि किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर वेव्स का पैटर्न बन रहा है और उसके बाद फिर उसको स्टडी करेंगे। जी, तो जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि रिपल टैंक में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, करैक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट आपको मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ, बाकी डिटेल में हम कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हम वेव्स के रास्ते में, ये हमारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, ये उसकी डायरेक्शन है और इसके रास्ते में कोई रुकावट रखते हैं, इस तरीके से आप कह लेंगे लकड़ी का पीस या कोई भी चीज़ रख दी जाए तो इसे टकरा कर ये बेंड हो जाएंगी या मुड़ जाएंगी। तो ये किस एंगल पे मुड़ती हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, इस सारे को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में हम डीप और शैलो का
वाटर का फ़र्क करते हैं, यानी कुछ पार्ट गहरा होता है और कुछ पार्ट में हम नीचे लकड़ी का पीस या कोई और चीज़ रख के तो उसको शैलो कर लेते हैं, यानी उसकी मोटाई, उसकी गहराई पानी की जो है वो कम कर ली जाती है। उसके बाद जब वेव्स एक मीडियम से, इस तरीके से मीडियम का ये फ़र्क क्या रहता है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती हैं या उसमें ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड पे फ़र्क आता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। इन सारों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उससे थर्ड आ जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अगर दो रुकावटें रख दी जाएँ पैरेलल, जिनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ दी जाए, जैसा कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, तो ये इस तरह देखें, अगर आप तो गोल रिफ्लेक्ट हो रही हैं, डिफ्रैक्ट हो रही हैं, यानी इस तरीके से कर्व बनाती हुई ये वेव्स आगे ट्रेवल करेंगे। तो ये किस तरीके से कर्व बना रही हैं, इसमें क्या चीज़ हो रहा है, क्या फिनोमिना, ये कैसे एक्ट करता है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपने इन चीज़ों को देख लेना, आपको नाम इनके पता होने चाहिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फर्दर डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपल टैंक की जो एक्सप्लेनेशन है, जो तीनों प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, इनको आप आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, तो इसलिए इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, लेकिन उससे पहले ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तो इनको स्टडी कर लें। कल इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।